हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्री एग्रीकल्चर टेस्ट ऑफिशियल वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे सॉइल साइंस और आज मेरी वीडियो 5 मिनट की नहीं रहेगी। आज मेरी वीडियो क्या रहेगी, पूरा चैप्टर मैं कंप्लीट करूँगी क्योंकि आपके एग्जाम को टाइम कम बचा है, इसलिए मैं पूरा चैप्टर कवर करूँगी। आपको पता है सॉइल साइंस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन आ जाते हैं, 4 से 5 क्वेश्चन आ जाते हैं सॉइल साइंस से, ठीक है। तो मैं सिर्फ आपको वही इम्पोर्टेंट चीज़ बताऊंगी जो सॉइल साइंस से आता है, ओके। क्योंकि मैंने और भी टॉपिक पहले भी सॉइल साइंस के बारे में बहुत आपको पढ़ा चुका है, इसलिए आज मैं आपको वो पढ़ाऊंगी सॉइल साइंस में जहाँ से क्वेश्चन आता है। तो आज हमारा जो टॉपिक है, सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट है वो है फिजिकल प्रॉपर्टी। तो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। देखते हैं कौन कौन सी होती है। तो जो सॉइल फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल होती है, कितनी होती है? 5। पहली होती है सॉइल टेक्सचर, ओके, एंड सेकंड होती है सॉइल स्ट्रक्चर, जो थर्ड होती है वो होती है सॉइल डेंसिटी, और जो फोर्थ होती है वो होती है सॉइल टेम्परेचर और सॉइल प्लास्टिसिटी। ये होती है फिजिकल प्रॉपर्टी। हाँ, एक और प्रॉपर्टी छूट गई, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, वो है सॉइल पोरोसिटी। हमेशा अब पेपर में क्वेश्चन क्या आता है, पहला यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि बताइए सॉइल टेक्सचर क्या होता है। तो सॉइल टेक्सचर क्या होता है, सबसे पहला तो सॉइल टेक्सचर को हम सॉइल सेपरेटर भी कहते हैं, ठीक है। तो सॉइल टेक्सचर क्या होता है? सॉइल इज द मिक्सचर ऑफ डिफरेंट सॉइल पार्टिकल्स लाइक अ सैंड, सिल्ट, क्ले। द साइज ऑफ पार्टिकल इज अ मिनरल सॉइल इज नॉट सब्जेक्ट टू रेडी चेंज बाय कल्चरल प्रैक्टिसेस। अकॉर्डिंग टू मोहर, द प्रैक्टिस आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट ग्रुप। तो क्या कहा है कि जो सॉइल टेक्सचर होता है वो कभी नहीं बदलता। इसको क्या कहते हैं? परमानेंट ऑफ सॉइल कहते हैं। तो यही क्वेश्चन से पूछा जाता है कि वो ऐसा कौन सा फिजिकल प्रॉपर्टी है जिसको चेंज नहीं किया जा सकता है, वो है हमारा सॉइल टेक्सचर। अब सेकंड है सॉइल स्ट्रक्चर। सॉइल स्ट्रक्चर बार बार बदलता रहता है, जैसे सैंड, सिल्ट, क्ले की बात है, यहाँ भी सैंड, सिल्ट, क्ले की बात है। तो अब हम देखते हैं कि सॉइल स्ट्रक्चर क्या होता है। तो जो सॉइल स्ट्रक्चर होता है, द प्राइमरी ऑफ सॉइल पार्टिकल्स सैंड, सिल्ट, क्ले आर यूजुअली grouped together in the form of the arrangement of the primary soil particles into certain defined the pattern is called soil structure. Soil structure is classified in 4 groups. First, spherical. तो जो soil structure है उसको ग्रुप में अलग अलग डिवाइड किया गया है। स्फेरिकल शेप होता है वही सबसे बेस्ट होता है और यही एग्जाम में पूछा जाता है। इसको स्फेरोडियल भी कहते हैं, बस ये याद रखना आप यहाँ से, और वो तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। बस कि सबसे बेस्ट स्ट्रक्चर कौन सा होता है, वो होता है स्फेरिकल, और स्फेरिकल को स्फेरोडियल भी। सॉइल डेंसिटी, सॉइल डेंसिटी का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, जिसकी वो यूनिट होती है, यहाँ पे लिख दूँ मैं, मीटर ग्राम। तो ये इसकी यूनिट होती है, याद रखना है ना, पूछ लिया जाता है पेपर में। बात आती है सॉइल टेम्परेचर की। तो जो सॉइल टेम्परेचर होता है वो क्या होता है कि बदलता रहता है, कभी सॉइल टेम्परेचर बदल, प्लास्टिसिटी है, और ये सॉइल पोरोसिटी है। तो पोरोसिटी हमेशा कितनी परसेंट होती है? 50% होती है सॉइल में, है ना, ये आपको पता है। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक इसी के अंदर। हे गाइस, तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सॉइल साइंस के अंदर वो है सॉइल प्रोफाइल। क्या है? हे गाइस, तो जो हमारा सेकंड टॉपिक है वो है सॉइल प्रोफाइल। बहुत ही ज्यादा IMP है, ओके। तो सॉइल प्रोफाइल क्या होता है? क्या होता है कि हम अब पढ़ेंगे कि सॉइल प्रोफाइल क्या होती है और यहाँ से किस टाइप से देखते हैं कि सॉइल प्रोफाइल क्या होती है। सो अ वर्टिकल सेक्शन ऑफ द सॉइल थ्रू ऑल द होरिजन्स एंड एक्सटेंडिंग इनटू द पेरेंट्स मटेरियल इंडिविजुअल लेयर आर regarded as horizon. The layer resulting from soil forming
प्रोसेस आर ग्रुप्ड अंडर 5 यील्ड और लेयर। ओके, तो ये लेयर में बढ़ जाती है हॉरिजन। सबसे पहले ओ हॉरिजन आता है, फिर ए हॉरिजन आता है, फिर बी हॉरिजन आता है, फिर सी हॉरिजन आता है और एक आता है आर हॉरिजन। तो ये होते हैं हमारे हॉरिजन्स। अब आपको पता होगा कि जो ओ हॉरिजन होता है, ओ का मतलब होता है ऑर्गेनिक, इसको ऑर्गेनिक हॉरिजन कहते हैं। ओके, अब आपको पता होता है कि जो ए और बी होता है ना, पेपर में पूछ लिया जाता है कि ए प्लस बी क्या होता है, तो ए प्लस बी इज इक्वल्स टू सोलम। क्या होता है? सोलम होता है। और ए प्लस बी प्लस सी मतलब ए प्लस बी प्लस सी जो होता है, यहाँ पे लिख देती हूँ, ए प्लस बी प्लस सी जो होता है ये होता है रिगोली। क्या होता है? रिगोलीट होता है। ठीक है, यहाँ से वेदर आने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ से वेदर आ जाते हैं, यहाँ से वेट रॉक्स आने लगते हैं। ठीक है, अब पेपर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो हमारी कल्टीवेटेड लैंड होती है वो उसमें कौन कौन से हॉरिजन प्रेजेंट होते हैं। अगर हमारी कल्टीवेटेड लैंड, हमारी अगर कल्टीवेटेड है लैंड, तो उसमें ओ हॉरिजन होगा क्या? होगा क्या? नहीं होगा। ओ हॉरिजन एब्सेंट होता है, तो ए होगा, बी होगा, सी होगा और आर होगा। तो ये हमारे लैंड में 4 हॉरिजन्स होते हैं। पेपर में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बताइए हमारे कल्टीवेटेड लैंड में कौन कौन से कितने हॉरिजन होते, तो आप 4 पे टिक लगाएंगे। लेकिन अगर उसने बोल दिया कि फॉरेस्ट, अगर उसने फॉरेस्ट का जिक्र कर दिया ना, तो आपको फिर 5 हॉरिजन। तो यही क्वेश्चन आता है सबसे, यहाँ से क्वेश्चन एक पूछा जाता है कि बताइए कल्टीवेटेड लैंड में 4 हॉरिजन होंगे और फॉरेस्ट में 5। एक क्वेश्चन ये बनता है। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि ए प्लस बी को हम क्या कहेंगे? सोलम। और एक बात याद रखना कि जो सोलम है वो कौन से वर्ड से लिया गया है? सोलम लैटिन वर्ड से लिया गया है। ये पेपर में पूछा जाता है कि जो सोलम वर्ड है उसको लैटिन वर्ड से लिया गया है। और ए प्लस बी प्लस सी को रिगोलीट कहते हैं। अब एक और क्रिया बता रही हूँ, बहुत अच्छे से देखना। यहाँ पर जो ए है इसी में हम मान लो A1 बना दो और A2 बना दो। ठीक, अब मिट्टी में लीचिंग होती है, तो लीचिंग जब यहाँ से यहाँ आई, ठीक है, यहाँ से यहाँ आ गई, बी में जा रही है, A1 से A2 से होके होके यहाँ आ जाएगी। ठीक है, अब आपको क्या करना है? अगर पानी यहाँ से यहाँ निकल गया, A1 से यहाँ निकल गया, बास्ट आउट, इसको बोलते हैं बास्ट आउट। अगर नीचे आ गया तो इसको क्या बोलेंगे हम? वॉश इन बोलेंगे ना। तो एक होता है वॉश आउट और एक होता है वॉश इन। तो समझ में आया आपको? जो वॉश आउट होता है इसको बोलते हैं एल्यूवियल। ये याद रखना, ये क्वेश्चन आता है। और जो इन हो रहा है उसको बोलेंगे हम इल्यूवियल। ठीक, तो यही है, बस ये क्वेश्चन पूछ लेगा, ये क्वेश्चन पूछ लेगा। तो गाइस आपको समझ में आया ये, है ना? सॉइल प्रोफाइल ये इधर से नहीं पूछा जाएगा और कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो बस ये याद रखना कि अगर 5 हॉरिजन है तो वो फॉरेस्ट एरिया है और 4 हॉरिजन है तो वो कल्टीवेटेड लैंड है। चलो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं गाइस। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है सॉइल डिफेक्ट। पढ़ा होगा ना आपने सॉइल क्या होता है? सॉइल डिफेक्ट जानते हैं हम। ठीक है, तो सॉइल डिफेक्ट क्या होता है हम देखते हैं। सॉइल डिफेक्ट में आपको पढ़ना है कि क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कलाइन की और सलाइन की। तो जो क्लासिफिकेशन होती है गाइस, तो क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कलाइन और सलाइन। ठीक है, अब देखिए मेरी ट्रिक है, ट्रिक के साथ आपको अच्छे से देखना है। तो आपको ऐसा बोलना है कि साली मतलब कि सलाइन। सबसे पहले आपको लिखना है सलाइन, लिख दिया नंबर 1 साली। उसके बाद बोलना है आपको अल्का। मैंने आपको सुनाया था वहाँ पे साली और एक एल्कलाइन। तो साली एल्का मतलब एल्कलाइन, साली अल्का कैसी है? सोनी है, मतलब कि सोडिक। सोडिक को हिंदी में ऊसर सॉइल कहते हैं। ठीक है, एक बॉक्स तो ये बन गया, अभी 3 बॉक्स और बनेंगे। तो ये तो हमारे टाइप्स ऑफ सॉइल हो गई। ये क्या हो गई हमारी? टाइप्स ऑफ सॉइल।
यहाँ पर आएगा pH, यहाँ पर आएगी EC, यहाँ पर आएगी ESP। ओके, इन सब के हम क्या देखेंगे, यहाँ इसका तो परसेंटेज में आता है, EC हमेशा परसेंटेज में आती है और इसकी जो यूनिट है वो सेंटीमीटर और MHO, ठीक है। और pH तो आपको पता ही है। तो अब सैली अल्ट्रासोनिक ये आपने लिख दिया। तो डिफेक्ट ऑफ सॉइल, तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, आपको pH कितना लिखना है 8.5, 8.5, 8.5। उसके बाद आपको EC है वो कितना लिखना है 4, 4, 4। और जो ESP है वो 15, 15, 15। ये आपने लिख दिया। अब आपको ABCD आती है Z तक, Z के पहले क्या आता है Y। आपको पता है Y कैसी बनती है, ऐसी बनती है ना Y। तो यहाँ पर आपको क्या बनाना है Y, ये आपकी ट्रिक है। यहाँ से यहाँ पर आपने क्या बना दी, Y बना दी। तो जो जहाँ जहाँ ये पॉइंट टकरा रहा है वहां पर आप लेस देन वाला साइन लगा दोगे। लग गया, समझ आ रहा है कि जहां ये पॉइंट गया हमने Y बना दी, उधर हमने लेस देन का पॉइंट लगा दिया। और जहां कुछ नहीं जा रहा है वहां पर क्या समझ लेना है, मोर देन समझ लेना है। तो आगे टेबल, तो ये आपको आगे आपको कोई पूछेगा बताइए सैलाइन सॉइल का EC कितना होता है, तो आप बोल दोगे मोर देन 4। अब कोई पूछेगा बताइए एल्कलाइन सॉइल का EC क्या होता है, तो आप बोल दोगे लेस देन 4। तो अब आप अगर ये टेबल बना लोगे तो पेपर में ये 100% क्वेश्चन आता है। तो जब आप 100% श्योर रहोगे कि किसका आंसर क्या है तो आपका आंसर राइट जाएगा। ओके।